वहाँ पे रहने लगे हैं। तो मैं भी उन अब रवि रवि भैया एक मिनट में आपको रोकूंगी। कल मैंने ये प्रार्थना करी थी, कोई मेरठ में दिलवा दो मुझे ऐसा। ईश्वर से सच बता रही मैं आपको। मैं आपको और पता नहीं आप मतलब आपको जब मैंने ये वीडियो देखा ना, मैंने अपने हस्बैंड से कहा भाई ये मुझे मेरठ के लग रहे हैं, पता नहीं क्यों। आप यकीन नहीं करेंगे बाय गॉड, मैंने ये कहा पता नहीं ये मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरठ या इसके आसपास के हैं कहीं के। ये नहीं देखो, कैसा हो रहा है? मैं शुरुआत में जब मैं देखो पहली वीडियो बनाई थी ना, अचानक से मेरे साथ घटना घटी थी ये दोपहर के समय। तो मैंने रात को जाके फिर मैं सन्नाटे में चला गया, बैठा हुआ था तो वाइफ वगैरह आ रही थी, तो मुझे वो अपनी लग नहीं रही थी, अननोन जगह लग रही थी सारी। तो फिर मैंने ना रात को मुझे ऐसा लगा कि क्या पता ये अनुभव चला गया और कोई नई चीज ना आए, तो मैंने एक रात को सबसे पहली वीडियो बनाई थी। उसके बाद रोज एक दिन ऐसी घटा, एक दिन ऐसा घटा, मतलब मेरा काम ना काफी पहले पूरा हो चुका था। ये जो मैं हूं है ना, ये मैं अपना काम कर चुका था, अब ईश्वर अपना काम कर रहा था। अच्छा, मेरे अंदर भी प्रेम ऐसे जागा, आप देवी माता को मानते हैं, मेरे अंदर तो बहुत अलग तरीके से, मैं तो ये समझो कि अब 35 साल की उम्र हो गई मेरी, तो उससे पहले का जीवन मतलब 33 साल की जीवन एक तरीके से जानवर का ही जीवन समझो, जिसके जीवन में भक्ति ईश्वर नहीं, और वो अपने इसको नहीं ढूंढ रहा कि वो कहाँ से आया है। भाई देखो, ये तो मूल जवाब होने चाहिए ना कि मरने के बाद मैं कहाँ जाऊंगा और मैं कहाँ से आया, दो प्रश्न तो मूल है ना। तो अगर नहीं ढूंढे तो उसको आप जानवर कहोगे ना, सीधी सी बात है। अब भगवान ने दो बनाए, एक जानवर बना रखा है और एक मैं बना रखा है, और दोनों में बस एक फर्क है, वो उसको डालिए इतनी सी बुद्धि, बस वो खाना कैसे ढूंढ ले, और वो बुद्धि नहीं है, वो तृष्णा है उसकी, उसके अंदर बुद्धि नहीं है। हमारे अंदर बुद्धि डालिए, तो आप, ये सिर्फ इन मूल प्रश्न के लिए डाली गई थी बुद्धि, कि आप उन तक कैसे भी करके पहुंच जाओ। ठीक, अच्छा, अब क्या हुआ कि जैसे मेरे केस में जब ये रात को घटा, फिर उसका मैं कोई प्रयास नहीं करता था, मैं बैठे बैठे ही सन्नाटे में पहुंच जाता था। अचानक से ही चीजें गायब होने शुरू हो जाती थी, सब कुछ होना शुरू हो जाता था, तो मुझे लगता था कुछ मेरे साथ होने वाला है अभी समय। तो जो मैं पेड़ों को देखता था या कोई दुनिया देखता था, मुझे आसमान ऐसा लगने लगा था, एक बहुत मतलब हर चीज खूबसूरत हो गई एकदम से। कभी सीढ़ियां आसमान में लग जाती थी, मतलब इतने अनुभव थे। और उससे पहले भी मेरे जो अनुभव थे, उससे पहले मैं प्रकाश को पैदा कर लेना आसमान के अंदर, मेडिटेशन में शांभवी मुद्रा करना, क्योंकि मैं कुछ जानता नहीं था ना, एक नॉर्मल आदमी। अच्छा, कहीं मैं किसी गुरु के पास, इन सब के पास भी नहीं गया, और वो धीरे धीरे वो अवस्था में बताऊंगा। लेकिन ये जितनी अवस्थाएं थी ना, प्रकाश पैदा कर लेना, वो पूरा प्रकाश ऐसे चलता है, बहुत जबरदस्त तरीके से सारी चीजें हुआ करती थी, ठीक है। लेकिन फिर भी ये सारी ही अवस्थाएं आपके मन और शरीर की अवस्था है। अभी समझ लो कि आप अभी भी उस क्षेत्र के अंदर एंटर नहीं किए हो। मैं कहता हूँ, अगर अब मेरे को ऐसे करते करते राधा कृष्ण से बहुत प्रेम हो गया था 3 साल पहले। जो मेरी यम नियम आसन जो हुए ना, वो वहीं से हुए, वहीं मतलब उस दिन मेरे को चुन लिया गया था। ये पिछले जन्मों में ही चुन लिया गया था। ये तो साधना, यहाँ 33 साल का कुछ पाप ऐसा हो गया होगा, और दोबारा से ये प्रारब्ध करते करते ये चीज यहाँ पे इतने दिन तक नहीं घट पाई। तो इतना प्रेम हो गया था कि मेरे पूरे 3 साल रोते हुए बीते, हर रात रोते हुए ही जाते थे। तो जैसे कहते हैं ना, निर्मल एकदम। तब भी मैं पूर्ण समर्पण नहीं कर पाया था। जो पूर्ण समर्पण कर दिया होता तो मैं मीरा होता, मैं रसखान होता है, मैं रवि नहीं होता। वहां भी पूर्ण समर्पण नहीं था, क्योंकि मेरा वो मार्ग ही नहीं था भक्ति वाला। भक्ति वाला मार्ग भी ये है कि अगर आप एक रह जाओ, आपने पूर्ण समर्पण कर दिया कि भगवान तू देख, मैं करता नहीं हूँ, तू कर रहा है, और एक्चुअल में वही कर रहा है। इसके प्रमाण है मेरे पास, मैंने प्रमाणों को भी ईश्वर देता रहा मुझे, रोज हर दूसरे दिन एक प्रमाण देता, जो भी क्वेश्चन होता है उसके प्रमाण देता रहता था। तो वहां पे आदमी पूर्ण समर्पण नहीं करता, ठीक है। तो आपकी यात्रा वहीं पर पूरी हो चुकी होती, आप अगर भक्ति करते थे वहीं पूरी हो चुकी। लेकिन वहां पे इतना काम हुआ कि कोई भी चीज जाया नहीं जाती। तो मैं जब निर्मल होता गया, फिर मैं धीरे धीरे मेडिटेशन साधना पे आ गया। मेरे ससुर जी बाय चांस बहुत बड़े वो थे साधक, मतलब 12-14 साल उन्होंने शमशान में बैठ के, भैरव के वो भक्त थे, शमशान में इमली के पेड़ के नीचे बहुत जाप थे उनके। अच्छा, मैं उनको एक आम आदमी समझता था, और जब मेरे साथ जीवन में कुछ ऐसी घटनाएं घटी, तो मेरे को उनसे पूछा मैंने सारी चीजें। वो बहुत ऊपर लेवल के थे, मतलब वो भैरव को सामने, आंखों सामने ही सब कुछ दे देना, और किसी भी ईश्वर को आह्वान करके उनको बुला लेते थे। तो ये मंत्र वाली जो एनर्जी की मैं बात कर रहा हूँ ना, बाद में कभी मैं, मतलब वो मेरे घर नहीं आए, लेकिन उसके बाद जब आए तो उनसे वो मंत्र मैं मांगता रहा 3 साल तक, जब मैं इन चीजों को जानने लगा। लेकिन वो मंत्र नहीं दिया कि मेरे साथ ही जाएगा, उसका गलत इस्तेमाल होगा, वो है। तो फिर लेकिन उनकी मृत्यु से पहले पता नहीं क्या कुछ हुआ, पहली बार, अब ये पिछले साल की बात है, मई में ही मुझे वो मंत्र प्राप्त हुआ, और उसके बाद अगस्त में 28 को अचानक से वो बैठे बैठे चले गए, ठीक है। तो सब तय होता है, पहले से ही तय था। तो मैं उस मंत्र की शक्ति को भी समझ सकता हूँ कि क्या है। लेकिन ये जितने भी मंत्र तंत्र, कोई भी मेडिटेशन, कितने रास्ते, सारे रास्ते आपके मन और शरीर तक ही सीमित हैं। आपको इस ज्ञान तक पहुंचाया जा रहा है कि
आपकी ये जो दुनिया है जिसको आप देखते हो ना और जिसको जीने की आदत पड़ी हुई है, किसी तरीके से ये पता चल जाए कि ये नकली है। और उस नकली को पता करने का पुराने टाइम में तो गुरु होते थे, वो बता देते थे कि भाई बेटा ऐसे होता है, ऐसे होता है, क्योंकि शिक्षा वही थी ना। अब तो शिक्षा ये एबीसीडी वाली है, तो हम तो जानवर वाली जीवन जीते हैं, कमाने के लिए शिक्षा करते खत्म हो जाता है। लेकिन पुराने टाइम में बता दिया जाता था कि ये गलत है, ये सही है, लोग उस तरफ चलते थे और हो जाता था एनलाइटनमेंट उनको। हमारे साथ समस्या क्या हुई, हमको कोई बता नहीं रहा, क्योंकि गुरु जो है वो इस समय पे विलुप्त हो गए, ठीक। और जहां हैं वो रियल वाले गुरु, उनका अनुग्रह अभी तक पहुंच रहा है। वो आप तक पहुंचा, वो मेरे तक पहुंचा, अभी भी पहुंच रहा है वो हर जगह है। और वही आदमी जिसका नंबर आ गया वो जा रहा है, हर एक आदमी जाएगा यहाँ से एक एक करके हर एक। अगर मैं अभी इस दुनिया, अभी देखो मैं इस दुनिया की तरीके से बात कर रहा हूँ, जबकि ये सब कुछ कल्पना ही है, फिर भी मैं इसको ये बता रहा हूँ कि जैसे अभी आप नया साधक हो ना, आप तक वो चीज ऐसे पहुंचेगी कि हर एक आदमी का नंबर आएगा। जैसे कोई अनंत जन्म पूरे करे अपने, किसी के 1 लाख जन्म रह रहे, वो कर करके वहां तक पहुंच जाएगा। सब पहुंचेंगे, जो उस ज्योति से निकला है वो उस ज्योति में जाएगा वापस, जाएगा वापस। किसी भी सूरत में जाएगा, कितने पाप कर लो, कितने पुण्य कर लो, लेकिन नंबर बहुत लेट आएगा है। तो मृत्यु की अवस्था तो ऐसी हो गई ना, नींद की अवस्था। अगर अभी सपोज करो मेरा सांस निकल जाए, तो मैं ऐसे ही हो गया जैसे मैं सो गया और अब मेरी आंख खुली तो मैं किसी पेट के अंदर उठ गया है। और मैं भाई, और उठते के साथ ही सपोज करो मैं, अभी आप सो रहे हो हैं, जैसे ही सोए आपको वो सोचोगे कि मैं बेड पे ही उठूं अपने, है। लेकिन वहां उठा जा रहा है किसी ऐसे पेट के अंदर जो जिसके अंदर ना खाना मिल रहा और आंखें भी बंद है। तो आदमी पहले तो वहां 7-8 महीने तड़पता रहता है कि और दुनिया भी नहीं दिख रही, मेरे बच्चे कहाँ गए, क्योंकि मेमोरी तो बनी रहती है, मन तो साथ जाता है, वो सूक्ष्म शरीर है, वो कहता है कि मेरे बच्चे कहाँ गए, ये सब कहाँ गए, वो रोता रहता है वहां पे अंदर बैठ के। अच्छा, तभी सोचो कि वो जो पैदा होता है तो दहाड़े मार मार के रोता है, उसके बाद आंखें खुल जाती हैं उसकी, वो देखता है ये तो मेरा घर नहीं है, कहाँ पैदा हो गया, और इतना कमजोर शरीर दिया गया है मुझे इस बार, बिल्कुल, क्योंकि हिलने की कोशिश करता है। आप बताओ, जब दोनों अवस्था मेरी यहाँ हंसना और रोना, तो मैं खाली रोता ही क्यों रहता हूँ 1.5-2 महीने तक। बच्चा 1.5-2 है ना, वो दुख में रोता कि इतनी तड़प, क्या करा मेरे साथ। सपोज करो अभी मेरे को कोई किडनैप करके किसी ऐसी अननोन प्लेस पे डाल दे और मेरा शरीर भी छीन लिया जाए और कोई बकरी जानवर या कुछ ऐसा बना दिया, तो मैं रोऊंगा ही ना वहां पे, हंसा तो जा नहीं सकता। और फिर ये मेमोरी रेज होते होते फिर आप एक जीवन को जीना स्टार्ट कर देते, और ये चलता आ रहा है, ठीक है। अब इसमें सीधा सा रास्ता ऐसा जाता है, जब मेरे साथ तो मैं ये समझता था, कभी भी जिंदगी में मैंने ये नहीं सोचा कि मैं इस चीज को नहीं पा पाऊंगा। ये मेरा पहला कदम था इसके ऊपर, कि मेरे को दृढ़ विश्वास ऐसा था। आपने रमन महर्षि और निसर्ग दत्त की बात की है, कि रमन महर्षि ज्यादा से ज्यादा 70-80 साल पहले रहे होंगे, है ना। 1950 में शायद वो एक्सपायर हुए हैं, है ना। और 1935 की तो उनकी किताबें भी हैं, है ना। 1935, हाँ। और आपने शायद गुप्त भारत की खोज नहीं पढ़ी होगी, वो भी पढ़ना, वो भी बहुत अच्छी किताब है, ठीक है। और ये नहीं पढ़ी, हाँ। पॉल ब्रेंटन की बुक है वो, पॉल ब्रेंटन की बुक है, मैंने थोड़ी सी पढ़ी थी वो, हाँ, लेकिन मैंने नहीं पढ़ी वो, हाँ। तो क्या ना, देखो, एक इंसान होता है कि सिर्फ एक सेंटेंस सुनने पे कि ये पूरा प्रकाश का क्षेत्र है, और वो पार हो जाता है। यानी वो पहले से ही ट्रेंड साधक है, कई जन्मों से आ रहा है और वो पार है। एक को बार बार बताया जाता है, बेटा ऐसे है, बेटा ऐसे 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 है, और मैं ये आपकी दुनिया नकली है, तो वो वहां पे कोशिश करके पार हो जाता है। मेरे साथ क्या था, अब आप बताओ कि अगर ये रमन महर्षि, मैं पुरानी गुरु की तो बात ही नहीं कर रहा, आदि शंकराचार्य या ये लाहिड़ी महाशय, ये बहुत बहुत सारे साधक हुए हैं अलग अलग तरीके के क्रिया योग वाले, है ना। मैं उनकी बातें नहीं कर रहा, क्योंकि बहुत दूर की घटना हो गई, ठीक। मैं रमन महर्षि तो बिल्कुल अभी नजदीक की घटना है आपके सामने, बिल्कुल, ठीक है। और आप उनके ऊपर इतनी सी उंगली नहीं उठा सकते कि वो कुछ भी गलत कहा उन्होंने या कोई भी ऐसी चीज, क्योंकि उंगली उठ इसलिए नहीं सकती है। यहाँ पे उंगलियां जितनी भी उठाई जाती है वो माया के लिए उठाई जाती हैं। जब माया दूर दूर तक नहीं थी तो उंगली उठने का कोई लॉजिक नहीं बनता, ठीक। अच्छा, अब हम निसर्ग दत्त की बात की, तो निसर्ग दत्त, आपको ये दृढ़ विश्वास हो जाना चाहिए कि एक आदमी, और नॉर्मल गृहस्थ आदमी जिसके 4 बच्चे हैं, ठीक है, और वो बीड़ी सिगरेट का काम करता है, धंधा जो था वो बीड़ी सिगरेट का काम करता है। उसके बाद गुरु ने उनको एक बात बताई, बेटा तुम सर्वोच्च हो, तुम ये नहीं हो, तुम जो दिख रहे हो वो नहीं है। और उसके बाद वो गुरु मर भी गए, ठीक है। अगर वो गुरु मर गए तो इसका मतलब गुरु ने कोई शक्ति फेंक के नहीं मारी होगी, पक्की बात है, क्योंकि वो चले गए। और वो उसको बार बार बोला भी उन्होंने, आप निसर्ग दत्त की जितना भी कन्वर्सेशन कहीं से भी सुनोगे, उन्होंने बार बार बोला कि मैंने बस विश्वास कर लिया उनके शब्दों पे, और वो बाद में शब्द सही थे, और बाद में मैं वहां तक पहुंच गया, और सिर्फ 3 ही सालों के अंदर,
ठीक है। अब मैं एक समझा कि ये पुराने एकदम शुरुआत की स्थिति थी इनकी, और 3 ही साल में ये वास्तविक तक कैसे पहुंच सकता है कोई आदमी। वो ये पहुंच गए, इसका मतलब कोई भी पहुंच सकता है। तो अब संशय तो इतना सा भी नहीं बचा कहीं भी। अब इन चीजों ने मेरे लिए, अच्छा मैंने और बहुत सारे लोगों का वो था, काशी में थे वो, है बहुत बड़ा शरीर था उनका, वो नाम मुझे याद नहीं आ रहा, तरलंग स्वामी, तरलंग स्वामी, ठीक है। तो मैं ये जो इतने सारे थे ना, फिर भी मैंने उनको नहीं देखा तरलंग स्वामी को। रामकृष्ण परमहंस हो गए वो आपके सामने के, विवेकानंद जी आपके सामने के, विवेकानंद जी को तो आप कितनी दूर की बात मानते हो, ठीक है। लेकिन तब भी विवेकानंद जी की स्थिति ऐसी थी, शक्तिपात के थ्रू रामकृष्ण परमहंस ने दे दिया, तब भी माया बड़ी तेजी से खींचते, फिर वो क्यों भटकते रहे इधर उधर। अगर उन्हें शक्तिपात हो गया और वो भाई एनलाइटेंड हो गए, समाधि दे दी गई, तो फिर क्यों भटक रहे हो आप इधर उधर, हैं? फिर कौन सी दुनिया है जिसमें युवाओं को जगाना है, जोश जगाना है, ये सब क्यों क्यों करना है, ठीक है। तो ये माया जो है ना, इतनी खतरनाक है, इतनी खतरनाक है, ये ऐसे खींचेगी आपको। ये ऐसा है जैसे एक बच्चा है ना, उसके हाथ में खिलौना रहता है, और आप दूसरा खिलौना आप उसको दोगे कि बेटा ये ले ले ले, मुझे वो दे दे अपना पापा का लाया हुआ, वो कहेगा नहीं दूंगा नहीं दूंगा। जब तक उसके हाथ में दूसरा पकड़ा नहीं दोगे, वो पहला छोड़ता नहीं है ना। ठीक है, पहला छोड़े, पहला नहीं छोड़ता है। अच्छा, अब फिर एक समय ऐसा आता है, अच्छा हम फिर खेलते रहते उसके अंदर, अंत में क्या होता है ना, जब सारे खिलौनों से मन भर जाता है, फिर वो सारे फेंक के फिर रोता है माँ के लिए, है मम्मी मम्मी करके रोएगा, फिर माँ जहां भी होगी वहां से आके उसको पकड़ लेगी, ठीक। अभी हम लोग क्या, अच्छा जब तक मम्मी भी नहीं आती, जब तक उसे पता है एक खिलौना छोड़ के दूसरे के लिए रो रहा है, अच्छा इन बिटवीन एक खिलौने को छोड़ने दूसरे में दुख आते रहते हैं, उसके पास रोता है, कभी कहता मेरा ये छीन लिया, फिर रोएगा, फिर हंसेगा, फिर रोएगा हंसेगा, जैसे हम संसार के अंदर हंसते रोते रहते हैं, है? लास्ट में दोनों खिलौने जब वो फेंक के गया तो माँ ने गोद में उठा लिया। ऐसे ही मेरी माँ, मेरे राधा कृष्ण मुझे गोद में उठा लेते हैं। अगर मैंने वो दोनों खिलौने फेंक दिए होते, ऐसे ही आपको माँ जगदम्बा उठा लेती हाथ में, अगर आपने वो दोनों खिलौने फेंक दिए होते। हमने वो खिलौने पकड़े रखे। अच्छा, अब वो समर्पण कभी नहीं आ पाया है, समर्पण क्योंकि दोनों सिर्फ एक ही रास्ता है, भक्ति मार्ग और ज्ञान मार्ग सब एक ही है। अगर आपका वो उसमें पहले समर्पण है, उसके बाद दर्शन है, ज्ञान है ना। यहाँ पे पहले ज्ञान है, फिर समर्पण है। समर्पण तो आपको यहाँ पे भी करना पड़ेगा, आपको ये समर्पण करना पड़ेगा कि मेरी दुनिया नकली है ना। आपको पहले ही बता दिया गया दुनिया नकली। वहां पे क्या है, भक्ति में बस भगवान दिखता है, दिखते भगवान प्रत्यक्ष प्रकट हो जाता है, और जैसे ही प्रत्यक्ष प्रकट होता है तो मैं मर गया बिल्कुल, और मेरे मरते के साथ ही मुझे दिख जाता है कि दुनिया है ही नहीं, मैं ही था खाली, और मेरे अलावा कुछ था ही नहीं। यहाँ पे बस पहले बताया जा रहा है, तो आपको पहले दुनिया हटानी है। ज्ञान पहले आ गया, समर्पण बाद में आ जाता है। तो इस केस में ना पता है कैसा होगा आपको, और कोई साधना नहीं है। सबसे बड़ा आश्चर्यजनक क्या चीज है इसके अंदर, इसमें कोई साधना नहीं है। काफी लोग मेरे से जुड़ गए तो वो आके ये पूछते हैं, पहले तो 2 महीने में गायब ही हो गया बिल्कुल। जब पहला अनुभव हुआ ना, मैं बिल्कुल बेहोशी सी में रहता था, है अपना काम करने आ जाता था ऑफिस में, कंपनी सेक्रेटरी लॉयर है, तो मैं हाँ, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी भी रहती है। अब मैं काम करने आ जाता था, तो बस इतना ही कर रहा था कि कर्म को करता रहता था, जब तक मैं पूर्ण अवस्था तक नहीं गया था, है। अब उसके बाद ना जैसे कुछ करने की इच्छा नहीं बची उस तरफ पे। रोज एक नई अनुभव हो रहा है, रोज गाड़ी पहुंचने पहले पूरा सर सन्नाटे से भर जाता था, पूरे वो वैक्यूम क्रिएट होना, ऐसे फट जाएगा, बहुत कुछ बहुत घटनाएं हैं। जैसे आपको कोई आदमी एक स्पिरिचुअल अनुभव बताता है, मेरे साथ लगता है कम से कम 1 लाख अनुभव हुए होंगे। कुछ तो मैंने ध्यान ही देने बंद कर दिए लास्ट में कि हो क्या रहा है, जब तक वो ये भी नहीं, क्योंकि मैं उनको सबको ऐसे फेंकता जाता था, नहीं ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, लास्ट तक भी ऐसा रहता था, अभी वो नहीं है, वो जो असली है। अब लास्ट में जब वो खोज खत्म हुई ना, उसके बाद मैं अपने आप को ढूंढ रहा हूँ कि यार मैं हूं तो सही, मैं हूं कहाँ, है। तो मेरा शरीर मुझे कहीं नहीं मिला लास्ट तक। तो अच्छा, अब शरीर के अंदर सब कुछ था, ये पूरा संसार अंदर तो मिल रहा है, लेकिन मेरे शरीर के लेयर के बाहर क्या है, क्यों लेयर के बाहर के कुछ दिखाई नहीं देगा, क्योंकि मेरी जो शरीर है वो पूरे ब्रह्मांड की आखिरी लेयर है। मतलब अच्छा, हाँ, हमारा पता है समस्या क्या है, हमारी समस्या देखो, सबसे पहले तो ये संसार नकली है, सीधी सी बात है। आपको पूर्ण समर्पण करना होगा। आप फिर भी कहते हो मैं पूर्ण समर्पण कर दूंगा, आप तो बल्कि आपके लिए आसान है क्योंकि आपकी जिम्मेदारियां कम हो चुकी हैं, ठीक है। फिर भी मैं कहता हूँ मेरे जैसा आदमी पूर्ण समर्पण नहीं करता, लेकिन मैं उसको बताता हूँ, बेटा ये पूरी दुनिया चाबी भर के भगवान चला रहा है। वो कहता है कैसे भगवान चला रहा है मुझे बता। मैं कहता हूँ मैंने तो अपने अनुभवों से सारी चीजें देखी ना, आप पेड़ के पत्ते हिलते देखो, आप सारी चीजें देखो, हैं आप दिन रात हो रहे हैं, ये सब ईश्वर कर रहा है, आप तो नहीं कर रहे, कोई फिजिकल आदमी नहीं कर रहा है इस काम को, ठीक है। और भी बहुत सारी चीजें आप नहीं करे, फिर आप कहते हो नहीं नेचर है ये सारी चीजें, आप अपने शरीर पे आ जाओ, शरीर के अंदर भी एक एक चीज आपके इंटरनल पूरी बॉडी वो चला रहा है।
फिर आप कहते हो हाँ, नहीं तब चलो, बोलते हैं। है पूरी इंटरनल बॉडी का आपका अधिकार है ही नहीं ना, आप अभी मर जाओ, आपकी किडनी अभी खराब हो जाए, कोई 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 हाँ, सब वही चला रहा है। फिर आप कहते हो मेरा सब वही हाथ चला रहा है। हाथ पैर उठा रहा हूं मैं, है इतना पोर्शन मेरा है। तो आप भैया इसका भी प्रमाण कर लो, आप सो के दिखा दो मुझे 4 दिन तक लगातार, है आप मत उठाओ, वो अनंत शक्ति आपके कर्म पूरे होने तक आपको उठा के ही मानेगी। जिस दिन ये शरीर उसी दिन गिरने देगी जिस दिन आपका कर्म हो जाएगा, जितनी ऊर्जा भर के लेके आए हो पिछले जन्म की इच्छाओं की ऊर्जा। तो अब आपको जब पता चल गया प्रमाण से कि सब कुछ वो चला रहा है, अगला मूवमेंट भी, एक एक मूवमेंट, अभी अगली सांस आनी है कि नहीं आनी, या मैं कुछ खाऊंगा, मेरा हाथ उठना, ये सब ऑटोमेटिक एक बड़ी चाबी भरी हुई है। अब तो फिर क्या मुझे इसको ये नहीं फ्रीली छोड़ देना चाहिए कि भाई अरे यार जब मेरे हाथ में कुछ है ही नहीं और मृत्यु आनी है तो मैं इसको फ्री छोड़ के क्यों ना अब आनंद लूं, मजा लूं। तो ऐसे फिर एक मुझे ऑप्शन मिल गया, चलो अभी मैंने इस दुनिया को ऐसे देखा, अब थोड़े दिन 3-4 दिन बीत गए इस अवस्था से कि चलो फिर वो अवस्था पुरानी हो गई, क्योंकि कोई भी अनुभव जब होता था तो वो अवस्था पुरानी हो जाती है, फिर वो नॉर्मल लगने लगेगा। फिर मेरे को भगवान एक नई चीज देता था, अच्छा अब ये दूसरा ब्रह्मास्त्र ले, हैं अब फिर वो देते दिखाते थे कि मेरी जो दुनिया है ना, समस्या मेरे साथ क्या होती है, मैं अपने आप को शरीर मानता हूँ और मेरी दुनिया बाहर की तरफ को खुलती है। तो रमन महर्षि हमेशा एक बात कहते थे, अंतर्मुखी हो जाओ, अंतर्मुखी हो जाओ। आप उनके अंतर्मुखी को नहीं पकड़ पाए कि वो क्या क्या अंतर्मुखी। मैं अंतर्मुखी को, आप अंतर्मुखी होने का मतलब समझते थे कि मैं शरीर के अंदर देख लूं, अंतर्मुखी हो जाऊं कि अंदर यहाँ पे सीधे साइड में हृदय है, ठीक है, जहाँ पे ईश्वर रहता है। आत्मा ना शरीर के अंदर रहती, आत्मा ना बाहर रहती। आप उसको पढ़ना जो वो गीता है, अष्टावक्र गीता, आत्मा अंदर है ही नहीं, आत्मा बाहर है ही नहीं। उसमें कहते हैं कि ये आश्चर्य का आश्चर्य है कि आत्मा बिना शरीर को स्पर्श किए भी इसे खड़ा रखती है ना। और ये अनुभव की बात है, ये बाद में मैंने जब मैंने खुद सब अनुभव कर लिया ना, तो बाद में मैंने ना एक वीडियो आचार्य प्रशांत की सुनी। मैंने कहा पहले ना, एक उससे पहले आचार्य प्रशांत की काफी लगभग 1 साल पहले एक वीडियो सुनी थी, तो वो कह रहे थे कि आत्मा ना हृदय इस शरीर के अंदर नहीं रहती। मैं कहता क्या मूर्ख पागल आदमी है, कह रहा है हृदय के अंदर नहीं रहती। उधर रमन महर्षि बताते थे कि हृदय यहाँ पे है राइट साइड में और यहाँ रहती है, ये तो मूर्ख है। जब मेरे को ये अनुभव हुए ना, फिर सारा किताबी ज्ञान गायब हो गया, बहुत पहले है सब गायब हो गया, फिर सारे अनुभव शुरू हो गए। अच्छा अब इसमें कैसा कैसा लगा, ये अंतर्मुखी होने का मतलब कि आप इस बॉडी के अंदर मत देखो, आप अपने रियल शरीर को देखो, उसके अंदर देखो, अंतर्मुखी। तो आपको ये पूरी दुनिया, अब मेरी दुनिया खुलती है, मैं अपने को शरीर मानता हूँ, तो मेरी दुनिया बाहर की तरफ खुलती है। मेरे सामने एक आदमी जाता है, मैं पहले उस आदमी को देखता हूँ, फिर एक गाड़ी जाती है, फिर गाड़ी को देखता हूँ, फिर देखता हूँ बाहर इमारतें देखता हूँ, फिर देखता हूँ कि हाँ मेरठ है, मेरठ से काफी 300 किलोमीटर दूर पे मेरठ है, मेरठ से थोड़ी दूर पे मुजफ्फरनगर है। ऐसे मेरी दुनिया बाहर की तरफ एक्सपेंड होती चली जाती है, ठीक है। तो मेरे को कुछ ना कुछ बाहर से पाने की इच्छा लगी रहती है, क्योंकि मेरे अंदर नहीं है ना, तो मैं बाहर से खींचना चाहता हूँ। यही मेरी डिजायर है जो मेरे को इस जीवन से जोड़े रखती है। अब मैं बाहर से खींचने जाता हूँ तो पहले ही दूसरा गिद्ध की तरह वहां बैठा हुआ है, वो खुद खींचने के लिए। यहाँ मारामारी होती है और आदमी मर रहा है, रो रहा है, कट रहा है, सब हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। अब सपोज करो कि ये पूरी की पूरी दुनिया अगर आपके अंदर हो, तो आपको जाना कहाँ पे है, कहीं नहीं जाना ना, फिर तो पूरी दुनिया अंदर ही खुल गई ना। तो एक दिन अचानक से जब मैं गाड़ी से गया, तो भगवान ने ना मुझे ऑल ऑफ सडन मेरे दिमाग के अंदर का दृश्य दिखा दिया, जैसे अल्ट्रासाउंड मशीन लगा के मेरे दिमाग के अंदर मुझे डाल दिया है। अब जब मेरे दिमाग के अंदर मुझे डाला तो मैं हैरान रह गया कि ये पूरी दुनिया मेरे दिमाग के अंदर बनी हुई है। जैसे इस शरीर के दिमाग के अंदर नसें घूमती हैं, नसें वगैरह ये सारी चीजें, लेकिन उस आपके रियल दिमाग के अंदर ये पूरी दुनिया घूम रही है। तो सोचो आपका शरीर कितना विकराल है। फिर वो जो आप रियल हो, जब इतने छोटे से दिमाग के अंदर ये पूरी दुनिया खुल रही है, इसमें मैंने कहा इसमें सड़कें भी हैं, इसमें ये भी है। अच्छा जब ये अवस्था आती है, तो इस अवस्था में आपके विचार गायब हो गए। अब आप सिर्फ देख रहे हो ना कि यहाँ पे और आश्चर्यजनक स्थिति है, तो ये दुनिया यहाँ खुली हुई है। अच्छा अंदर खुली हुई है और स्वप्नवत है। सबसे बड़ी बात, दो चीजों को ज्वाइंट कर दो यहाँ पे, सपने जैसी है। आप अपने सपने की और अपने जागने की अवस्था का बिल्कुल वो कर लो, चुनाव करो, दोनों का कंपैरिजन करके आप ये देख पाओगे कि उसकी सारी विशेषताएं आपकी इस दुनिया के अंदर है। मैंने सारी विशेषताएं लिखी, मैं लिखा करता था उस समय पे है। तो अगर ये पूरी दुनिया कल्पना है और मेरे अंदर है, तो फिर अब मेरी दौड़ खत्म हो गई। वैराग कहने से, शब्दों से वैराग नहीं होता कि भाई मैं पूर्ण समर्पण कर दो, वैराग लेके आ जाओ, लेकिन जब सामने दिख रहा है कि पूरी दुनिया मेरे अंदर ही खुल रही है और खत्म भी हो जानी है, मैं मरने वाला हूँ थोड़े दिन के अंदर है, जो ये शरीर इसमें पड़ा हुआ है। अच्छा इसमें आश्चर्यजनक बात क्या हुई, जब मैं दुनिया के अंदर घुसा तो पूरी दुनिया तो दिखी और ये वही परिचित सी दुनिया है जिसको मैं अपना माना करता था। लेकिन इसमें एक और बड़ी बात ये हुई कि मेरा शरीर भी मुझे
मेरा शरीर भी अंदर ही मिला मुझे। सबसे बड़ी हैरानी की बात कि इसमें सारे लोग जिनको मैं जानता था वो तो अंदर मिले ही मिले, मेरा शरीर भी मिला। अगर मेरा शरीर ना मिलता ना तो मैं मान लेता कि ये मैं शरीर नहीं, मैं शरीर ही हूँ, क्योंकि मेरा शरीर सामने अंदर ही मिल रहा है ना। और फिर वो चलने लगा लोगों की तरीके से। अच्छा, उस समय पे पहली बार मुझे चक्कर वक्कर ये सारे महसूस होने चालू हुए अपने आप। तो जैसे ना मेन जो काम करेगा ना इसके अंदर, ये ऐसे प्रैक्टिस काम करेगी कि जैसे हमको अनुभव हो गया ना इस संसार का, और फिर मेरे बहुत सारी चीज हो गई कि फिर सपने माना इसको, इस दुनिया को सपना माना, क्योंकि वैराग नहीं उठता था। वैराग तो मैं पकड़े रहता था इसको जबरदस्ती हाथ से कि भाई ये दुनिया है, मेरी है, ऐसे कैसे वैराग हो जाएगा है। तो वैराग मुझे अपने मन को बार बार समझाना पड़ा। मन समझाना ही, क्योंकि मैं हर चीज नकली चीजों को हटा रहा था, क्योंकि ईश्वर ने कहा है ना कि जब नकली चीजें हट जाएंगी तो नीचे से जो दिखेगा वो सिर्फ वो सत्य ही रह जाएगा, और मेरा खुद का स्वरूप है वो है। अब जब मैं ये हटाता रहा डे बाय डे हटती रही, तो लास्ट में ये चीज रह गई कि भाई सपने की दुनिया में आगे पे पहुंच गया कि सपने की दुनिया है, ये पूरा का पूरा सपना चल रहा है। और आप चुनाव करके देखो, जब आप रात को सोने जाते हो वहां पे भी आपका एक शरीर है और वहां पे भी एक दुनिया होती है, और बिल्कुल असली लगता है। कोई चाकू मारता है तो ऐसा ही लगता है, हाय मेरे चाकू लग गया, ऐसा लगता है ना वहां पे। और ठीक है, लेकिन वो दुनिया 6 घंटे बाद खत्म होने वाली है, पहली विशेषता उसकी। और दूसरी विशेषता उसकी, वहां से एक पेपर पेन भी आप इस दुनिया में नहीं लेके आ सकते। ठीक है, ये 2 विशेषता खास हो गई ना। अब इस दुनिया को देख लो, ये दुनिया भी आपकी 7 घंटे में खत्म हो जाती है। आप उसको 70 साल बोलते हो, मैं उसको 7 घंटे बोलता हूँ। घंटे क्योंकि आपने 70 सालों को आपने ही तो एक 2 3 4 ये आपने बनाया ना है। फिर आपने 1 2 3 4 से फिर दिनों में बांट दिया, 30 दिन में, फिर उसको महीनों में बांट दिया, फिर साल में। क्या पता ये एक लंबी रात है, मैं क्या पता ये है ना। हाँ, इसके अंदर हाँ क्या पता नहीं, मैं प्रमाण से इस बात